अल्हम्दुलिल्लाह आलिमिल गैबि वश्शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। आज का उन्वान है 3 किस्म की कुर्बानी देने वालों के लिए जन्नत में दराजात। बुज़ुर्गान मोहतरम हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने झूठ को तर्क कर दिया, झूठ को छोड़ दिया, हाल ये कि वो वाक़ियतन झूठ हो, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के किनारे पर एक घर बना देते हैं, एक महल बना देते हैं। बुजुर्गान मोहतरम, जो आदमी झूठ बोलने को छोड़ देता है, तर्क कर देता है, तो उसके लिए बशारत है। और जो आदमी झूठ बोलता है तो ऐसा शख्स दुनिया के अंदर भी नाकाबिल एतबार हो जाता है। और झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक बदबू निकलती है। उस बदबू की वजह से रहमत का फरिश्ता उससे दूर हो जाता है। लेकिन बाद मकामात वो होते हैं कि जहाँ पर हज़रात उलमा ने हिकमत और मसलिहत की गर्द से झूठ बोलने की इजाज़त दी। जैसे 2 आदमियों के दरमियान में लड़ाई है, झगड़ा है, वो दोनों आपस में एक दूसरे से कलाम नहीं करते, एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते, उन दोनों के दरमियान में ताल्लुकात उस्तवार नहीं है। अब कोई तीसरा आदमी उनके दरमियान में सुलह कराना चाहता है और सुलह की नीयत से उनमें से पहले एक के पास जाकर ये कहता है कि भाई, जिस आदमी से तुम झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, जिस आदमी से तुमने कलाम और गुफ्तगू छोड़ रखी है, वो बंदा तो बेहतर बंदा है, तुम्हारी तारीफ़ करता है, तुम्हारी तौक़ीर इज़्ज़त करता है। फिर दूसरे के पास जाकर इसी तरह की बातें करता है, हालांकि वो दोनों एक दूसरे से बदगुमान हैं, एक दूसरे की तौक़ीर इज़्ज़त नहीं करते। लेकिन इस तीसरे आदमी का मकसद उन दोनों के दरमियान में सुलह कराना है ताकि वह आपस में कलाम करने लगें, ताल्लुकात उनके दरमियान में उस्तवार हो जाएं। तो 2 आदमियों के दरमियान में सुलह करने की नीयत से झूठ बोलने की हज़रात उलमा ने इजाज़त दी। या मसलन एक आदमी अपनी घरवाली के लिए कोई सामान ख़रीद करके ले जा रहा है और उसको मालूम है कि मेरी बेगम इस सामान को, इस कपड़े को वापस कर देगी, पसंद नहीं करेगी। अब शोहर अपनी बेगम के सामने उस सामान की बेजा तारीफ़ करता है, उसकी कीमत ज़्यादा बतला देता है ताकि वो चीज़ बीवी को पसंद आ जाए, बेगम उसको कबूल कर ले। या मसलन बेगम ने खाना बनाया
और खाने में नमक ज़ायद हो गया या खाना ज़्यादा लजीज नहीं है, लेकिन अपनी बेगम को खुश करने के लिए शोहर ये कहता है कि बेगम आज तो खाना बहुत शानदार बनाया, बहुत लजीज बनाया, तो हजरात उलमा ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त दी। या जैसे हमारी जंग हो रही है और जंग के मौके पर फरीक मुखालिफ हमारी तरफ भागा हुआ चला रहा है हम पर हमला करने के लिए, और हमने ये कहा कि पीछे देख तेरे पीछे कौन है, हालांकि उसके पीछे कोई नहीं। तो जंग के मौके पर भी हजरत उलमा ने झूठ बोलने की इजाज़त दी, इसलिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल मशहूर है कि लड़ाई जो है वो हीलों और तदबीरों ही का नाम है। या मसलन आदमी तारीद इख्तियार करता है, तोरिया इख्तियार करता है। तारीद और तोरिया का मतलब ये है कि आदमी ऐसा कलाम इस्तेमाल करे जिस कलाम के दो माना हों, बोलने वाला एक माना मुराद ले रहा है और सुनने वाला उससे दूसरे माना मुराद ले रहा है। तो तोरिये की और तारीद की हजरत उलमा ने इजाज़त दी है, और ये तोरिया और ये तारीद इंसान को झूठ से बचा लेता है, झूठ से मुस्तगनी कर देता है। जैसे हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारीद से काम लिया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम मेले के अंदर जा रही थी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी कौम ने कहा कि हमारे साथ मेले में चलो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्नी सकीम, में तो बीमार हूँ। हालांकि आप बीमार नहीं थे जिस्मानी एतबार से, लेकिन आपने तोरिया और तारीद इस्तेमाल की कि अगरचे आप जिस्मानी एतबार से बीमार नहीं थे, लेकिन आप रूहानी एतबार से बीमार थे, इसलिए कि आपकी कौम शिर्क में और कुफ्र की दलदल में फंसती हुई चली जा रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को शिर्क और कुफ्र से निकालना चाहते थे, इसलिए इन्नी सकीम से आपकी कौम ने यह समझा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्मानी एतबार से बीमार हैं, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्नी सकीम से रूहानी एतबार से बीमार होना मुराद लिया। और जब वो लोग चले गए तो आप बुतखाने के अंदर पहुँचे और आपने छोटे छोटे बुतों को तोड़कर हथौड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब आपकी कौम बुतखाने के अंदर गई और उसने वहाँ की सूरत हाल देखी तो उनको शक हो गया कि ये इब्राहीम ने ही किया होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलवाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि क्या तुमने ही ये किया है हमारे माबूदों के साथ? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बल फ़अलहु कबीरुम मिनहुम, इनमें जो बड़ा है उसने किया है। अब जाहिर सी बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मंशा और मकसद ये नहीं था, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मंशा और मकसद इस कलाम से ये था कि ताकि मेरी कौम के लोग मुतनब्बे हो जाएं, बेदार हो जाएं, और वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ ले कि जिन चीज़ों की तुम पूजा पाठ कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, ना उनके अंदर देखने की सलाहियत है, ना उनके अंदर सुनने की सलाहियत है, ना किसी को नफ़ा पहुंचा सकते हैं, ना किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों को तुम पूजते हो, ऐसी चीज़ों की तुम इबादत करते हो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मंशा और मकसद बल फ़अलहु कबीरुम मिनहुम से यही था
और वो लोग मुतनब्बे हो गए और वो लोग समझ गए। उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि वाक़ईतन हम जिन चीज़ों की पूजा पाठ कर रहे हैं उनके अंदर किसी तरह की कोई सलाहियत नहीं। लेकिन जब आदमी सरकशी पर आमादा हो जाता है, तग़यानी पर आमादा हो जाता है, तो वो उल्टा ही चलता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम के समझने के बावजूद उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग के अंदर डाला, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने गुले गुलजार बना दिया। और तीसरा मौका जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तोरिये से काम लिया कि जब आप अपनी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर मिस्र पहुँचे और मिस्र के बादशाह को ये बात बता दी गई कि एक बहुत खूबसूरत औरत मिस्र के अंदर आई, तो शाह मिस्र का तौर तरीक़ा ये था कि जो औरत अपने शोहर के साथ होती और वह खूबसूरत होती तो उस औरत को अपने पास बुलाया करता था। किसी ने जाकर हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी इत्तला दी। शाह मिस्र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों को बुलाया। हज़रत इब्राहीम से पूछा ये कौन है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन है। हालांकि वह आपकी ज़ोजा थी, बहन नहीं थी, लेकिन चूँकि दीनी एतबार से बहन थी इसलिए आपने दीनी एतबार से बहन कहा। और रिवायत के अंदर आता है कि उस शाह मिस्र ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ शल हो गया। हज़रत सारा से दुआ की दरख्वास्त की, दुआ की तो हाथ ठीक हो गया। फिर उसकी नीयत बिगड़ी और उसने फिर हाथ बढ़ाया, फिर हाथ शल हो गया। फिर हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दुआ की दरख्वास्त की, हज़रत सारा ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की तो हाथ ठीक हो गया और हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शाह मिस्र के शर से बच गई और महफूज रही। तो देखे बुजुर्गान मोहतरम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर तौरिये से और तारीख से काम लिया। अगरचे बज़ाहिर लोग इसको झूठ समझते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला था, हालांकि झूठ नहीं था बल्कि ये तारीख थी और ये तौरिया था जिसकी शरीयत में इजाज़त दी गई। और दूसरा अमल जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी झगड़ा तर्क कर देता है, झगड़े और फसाद को छोड़ देता है, हालांकि दुनियावी एतबार से उसका हक बनता है कि दुनियावी एतबार से उस चीज़ को लेने के लिए वो लड़ाई और झगड़ा करे, लेकिन शराफत की वजह से, तवाज़ु की वजह से लड़ाई झगड़े को तर्क कर देता है, छोड़ देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के लिए जन्नत के बीच में महल बनाते हैं, ऐसे शख्स के लिए घर बनाते हैं। और तीसरा शख्स जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी बाअखलाक हो, जिसके अखलाक शाइस्ता हों, जो हुस्न अखलाक से आरास्ता पैरास्ता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स के लिए जन्नत के आला मकाम पर एक महल बना देते हैं। तो देखे बुजुर्गान मोहतरम, जो आदमी हुस्न अखलाक से आरास्ता पैरास्ता होता है तो ऐसे शख्स के लिए किस कदर फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के आला मकाम पर उसके लिए महल तैयार कर देते हैं। हमें चाहिए कि हम भी हुस्न अखलाक से आरास्ता पैरास्ता हों। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमा थे
एक अराबी आया और उसने आकर के मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। हजरत सहाबा किराम उसकी तरफ दौड़े और भागे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके पेशाब को रोक कर तकलीफ मत दो, इसको पेशाब करने दो। जब वो पेशाब से फारिग हो गया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद साहबा से कहा कि जहाँ पर इसने पेशाब किया है वहाँ पर पानी डालकर उस जगह को पाक कर दो। और उस अराबी को अपने पास बुलाया और बुला करके ये कहा कि ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इबादत के लिए बनाई गई, ये निजासत के लिए और गंदगी के लिए नहीं बनाई गई। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने का अंदाज ऐसा निराला था, ना आप नाराज़ हुए, ना आपने गुस्सा किया, ना आपके पेशानी पर सलवटें आई। और वह अराबी इस बात का कायल हो गया और ख़ुद उसने कहा कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुअल्लिम ना पहले देखा ना बाद में देखा। बुजुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का अंदाज़ा उन वाक़यात से भी किया जा सकता है कि अहले ताइफ ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। ओबाशों को आपके पीछे लगा दिया, पत्थर आप पर फेंके गए, मुगल्लदात आपके लिए बकी गई, आपके कदमैन शरीफैन के अंदर खून उतर आया, पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर खिदमत हुआ। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये लोग मुझे जानते नहीं। और आपने फरिश्ते की फरमाइश पर सिर्फ ये फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि इनको हलाक किया जाए, हो सकता है कि इनकी नस्ल में बाज़ लोग वो पैदा हों जो इस्लाम कबूल करें और ईमान ले आएँ। कितना मशहूर वाक़या है कि बुढ़िया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रोज़ाना कूड़ा करकट डाला करती थी। लेकिन जब एक दिन उस छत से कूड़ा करकट आप पर नहीं फेंका गया तो आपने हज़रात सहाबा किराम से तहक़ीक़ कराई, मालूम हुआ कि वो बीमार है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उस बुढ़िया के पास गए और जाकर के उसकी तीमारदारी की, जिसकी वजह से वो मुतासिर हुई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बुजुर्गान मोहतरम, शरीयत का ज़ाब्ता और तरीक़ेकार तो ये है कि अगर हमारे साथ में कोई बुरा मामला कर रहा है तो हमें चाहिए कि हम उसने अखलाक से पेश आएँ। और आज जिस ज़माने के अंदर हम हैं, उस ज़माने के अंदर हमारे लिए ज़रूरी है कि आज जो इस्लाम की शबी को गलत तरीक़े पर पेश किया जा रहा है, इस्लाम की शबी को बिगाड़ कर पेश किया जा रहा है, हम इस्लाम की शबी को लोगों के सामने साफ़ सुथरा पेश करें। और जैसे इस्लाम आया, जिस तरीक़े पर इस्लाम आया, जिस शक्ल और जिस सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक इस्लाम को पहुँचाया, हम उसी नहज पर, उसी तरीक़े पर इस्लाम को लोगों के सामने पेश करें और हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से आरास्ता पैरास्ता होने की कोशिश करें। बुजुर्गान मोहतरम, आज हमारे बिरादरान वतन जो हमारे मुखालिफ हो रहे हैं, जो हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं, वजह असल में उसकी ये है कि वो हमारे अखलाक को देखकर, हमारे अतवार और हमारी आदतों को देखकर, हमारे मामलात को देखकर ये महसूस करते हैं कि गोया इस्लाम यही है, इस वजह से वो इस्लाम से मुतनफ़िर हो रहे हैं। बुजुर्गान मोहतरम, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह की किताब को, सुन्नत रसूलुल्लाह को और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को लोगों तक पहुँचाएँ। यह हम सब की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आमाले हसना पर अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी आमाल हसना पर अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।